तो हमारा टॉपिक चल रहा था उत्तर प्रदेश जीके में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाएं। तो मैंने इसमें आपको कल की क्लास में और उससे पिछली क्लासों में बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख लें। तो उसमें बहुत सारी योजनाएं जो उत्तर प्रदेश में चलती हैं, जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने कराई हैं पिछली क्लासों में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाके ज़रूर देख लें। तो इसमें आज हम आगे करने वाले हैं। तो मैंने आपको जो लास्ट योजना बताई थी वो थी आपकी प्रकाश है तो विकास योजना। ठीक है, प्रकाश है तो विकास है, तो ये योजना थी। तो ये लास्ट योजना कल कराई थी। तो इसमें कुछ आगे अब करने वाले हैं, जो कुछ योजनाएं और बची हैं सारे करा दूंगा जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। देखिए, अगली योजना का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, किसान समृद्धि योजना। ठीक है, अब देखिए इस योजना की जो शुरुआत हुई थी, अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, देखिए, तो इसका जो निर्णय लिया गया था वो 8 अगस्त 2017 को। ठीक है, 8 अगस्त 2017 को इस योजना का चलाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, अब देखिए, अब इसका उद्देश्य था क्या? इस योजना का जो उद्देश्य था, अगर उद्देश्य की बात करूं तो इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में बंजर भूमि, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में बंजर भूमि, ग्रामीण क्षेत्रों में बंजर, बीहड़ एवं जल भराव वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया था। ठीक है, बीहड़ एवं जल भराव वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया था ताकि उनका उपचार कर उन्हें कृषि हेतु उपयोग में लाया जा सके। ठीक है, ताकि उनका उपचार कर कृषि हेतु प्रयोग में लाया जा सके। ठीक है, कृषि हेतु उपयोग में लाया जा सके। ठीक है, तो इसका ये उद्देश्य था। अब देखिए, चयनित परियोजना क्षेत्र में 100% अनुदान पर बीहड़ बंजर भूमि जल भराव वाले क्षेत्रों हेतु मनरेगा के तहत कार्य किया गया था। इस योजना को शुरू करने की तो 8 अगस्त को करी गई थी। अब देखिए, ये योजना यूपी के 74 जिलों में शुरू करी गई थी। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर को छोड़कर शेष 74 जिलों में शुरू करी गई थी। ठीक है, 74 जिलों में योजना प्रस्तावित है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट करना, गौतम बुद्ध नगर को छोड़ दिया गया है, बाकी आपके 74 जिलों में ये प्रस्तावित है। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही नोट करना, जो बंजर भूमि पड़ी है उसको कृषि योग्य बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत करी गई है। आगे नोट करना नया सवेरा योजना। देखिए, नया सवेरा योजना जो शुरुआत करी गई थी, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, अगर शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 16 जून 2017 को। ठीक है, 16 जून 2017 को। अब देखिए, इस योजना का उद्देश्य क्या था?
अगर इसके उद्देश्य की बात की जाए, उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य था श्रमिक बच्चों को चिन्हित करके बाल श्रम से मुक्ति दिलाने। ठीक है, श्रमिक बच्चों को चिन्हित करके, श्रमिक बच्चों को चिन्हित करके, चिन्हित करके बाल श्रम से मुक्ति दिलाने, बाल श्रम से मुक्ति दिलाने, बाल श्रम से मुक्ति दिलाने और उनका सामाजिक, शैक्षिक एवं नैतिक विकास करने के उद्देश्य से। ठीक है, और इनका सामाजिक, शैक्षिक एवं नैतिक विकास करने के लिए, नैतिक विकास करने के लिए इस योजना की शुरुआत करी गई थी। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना, इस योजना से बाल श्रम से सर्वाधिक जो प्रभावित जिले हैं, ठीक है, तो 20 जिलों में चिन्हित ग्रामों को हॉटस्पॉट को केवल श्रम से मुक्त किए जाने के लिए डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाता है और 14 वर्ष से कम के सभी कम उम्र के बच्चों को सूचित करके उन्हें विद्यालय भेजने, तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए, उन्हें ऐसा मतलब उन्हें जो श्रम कर रहे हैं उनको उससे मुक्ति दिलाने के लिए। ठीक है, तो कितनी आयु थी? 14 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए, 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम के बच्चों को, किन बच्चों को मुक्ति दिलाएंगे श्रम से? 14 वर्ष के कम बच्चों को। ठीक है, 14 वर्ष से कम के बच्चे, 14 वर्ष से कम के बच्चों को लिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें यहाँ पे अगर बात करूँ तो इसमें देखिए, जो जून 2017 तक संख्या थी, यहाँ पर जून 2017 तक उत्तर प्रदेश में कुल श्रमिक बच्चों की संख्या, कुल श्रमिक बच्चों की संख्या, जो संख्या थी वो 21.76 लाख अनुमानित थी। ठीक है, इतने बच्चे थे जो 14 वर्ष से कम के थे और जो कार्य में लगे हुए थे। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद आगे एक योजना है अम्बेडकर समग्र ग्रामीण विकास। देखिए, मैंने आपको लिखवा दी थी शायद ये पीछे, चलिए फिर भी इसकी डेट डाल लेना शायद। अम्बेडकर समग्र ग्रामीण विकास योजना, ग्रामीण विकास योजना। ठीक है, अब देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई थी तो 14 सितंबर 2007 को। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर लेना, ये पूछ लेता है आपका शुरुआत। इसकी शुरुआत हुई थी 14 सितंबर 2007 को, 2007 को। ठीक है, तो मोस्ट पॉइंट है, मैं लिखवा देता हूँ कुछ। देखिए, उत्तर प्रदेश में पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस, तो यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ उससे पहले नोट करना, सावित्रीबाई फुले शिक्षा मदद योजना, सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना, शिक्षा मदद योजना। अब देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? शुरुआत की अगर बात करें, शुरुआत, तो इसको भी नोट कर लेना। इसकी शुरुआत 4 फरवरी 2009 को। ठीक है, 4
फरवरी 2009 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना, शिक्षा मित्र योजना, शिक्षा मित्र योजना, ठीक है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पर जो हुई शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत 17, देखिए योजना का प्रारंभ, तो योजना का प्रारंभ की अगर बात करूँ यहाँ पर नोट कर लेना, योजना का प्रारंभ, योजना का प्रारंभ, तो योजना का प्रारंभ 2001, 2002 और 2001, 2000 और 2001 में, ठीक है, 2001 में। जबकि राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना, ठीक है, ठीक है, तो 2002-2001 में शुरू करी गई थी। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना, विकास योजना। अब देखिए इसकी जो शुरुआत हुई थी, तो इसकी अगर बात करें तो इसकी शुरुआत की तो 17 मई 2012 को लागू करी गई थी। ठीक है, 17 मई 2012 को लागू, 17 मई 2012 को लागू करी गई थी। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना की शुरुआत करी थी। यहाँ पे एक चीज़ जो नोट कर लेना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू हुई थी? ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, बालिका विद्यालय योजना। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो ये आपकी 2004 में शुरू हुई थी। ठीक है, 2004 में। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना। उसके बाद आगे एक चीज़ नोट करना यहाँ पर, देखिए उसके बाद यहाँ पे आगे नोट करना, एक शिक्षा का अधिकार कानून जो था 2009 प्रदेश में 27 जुलाई कब लागू हुआ था? यहाँ पर अगर बात करें, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 कब लागू हुआ प्रदेश में? ठीक है, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 कानून 2009 प्रदेश में लागू कब हुआ? तो कब हुआ था? अगर इसकी बात करें तो ये लागू हुआ था 27 जुलाई 2011 को। ठीक है, 27 जुलाई 2011 को, 27 जुलाई 2011 को लागू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट मैंने कराए हैं सारे मोस्ट हैं, इनको नोट कर लेना। और देखिए जितने भी आपकी योजनाएं पूछी जाती हैं सारी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना, आगे उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, सौर ऊर्जा नीति। देखिए उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति की इसकी शुरुआत कब करी गई थी? अगर इसकी शुरुआत की बात करें, तो इसकी शुरुआत 5 दिसंबर 2017 को, 5 दिसंबर 2017 को इसकी शुरुआत करी गई थी। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करी गई थी, तो इस चीज़ का बस ध्यान रखना है, बस इसको इतना ही लिखना। और इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य और यहाँ पर नोट कर लेना। इसका जो उद्देश्य है वो सभी नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल
तथा सस्ती बिजली प्रदान करने के लिए। ठीक है, राज्य के सभी नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल तथा सस्ती बिजली प्रदान करने के लिए। ठीक है, सस्ती बिजली प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो इसका उद्देश्य यही था, राज्य में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के निर्माण में निजी क्षेत्रों को भागीदारी को बढ़ावा देना और उसको अवसर इसमें प्रदान करना। ठीक है, तो बस इसमें देखिए ज़्यादा कुछ लिखवाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ और यहाँ पे नोट करना, उत्तर प्रदेश में पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस, तो यहाँ पर नोट कर लेना, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। उत्तर प्रदेश में पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस, उत्तर प्रदेश दिवस तो कब मनाया गया था? तो कब मनाया गया, इसकी अगर बात करूं तो 24 जनवरी 2018 को। ठीक है, 24 जनवरी 2018 को मनाया गया। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सारा मैंने इसमें आपको कंप्लीट करा दिया है, पिछली क्लास में भी और यहाँ पर भी। देखिए तो जितने भी इससे रिलेटिव क्वेश्चन थे मैंने अधिकतर सारे आपको करा दिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन छूट भी जाता है तो मैं आपको आगे क्लासों में करा दूंगा। ठीक है, तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर आगे इसमें किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।